मेरा मेरा शहर है फरीदकोट जी। बच्चा साडा मेरी पोतरी है। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? एडमिट ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਇਆ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਮਤੀ ਦੇ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ बेटी दी किडनी च बाथरूम घट होंदा सी जी, साह की थोड़ी प्रॉब्लम सी। असीं जो इत्थे लिआंदा बच्चा सही सलामत असीं लाया, इन्हां सानूं बाहर कढता बाहर चलो बाहर चलो। असीं कहा डॉक्टर साहब 6 साल दी जी। असीं जो असीं बच्चे असीं कहा भी सानूं डॉक्टर साहब एक बच्चे नूं बंद बाहर करो, कहंदा बाहर करो बाहर निकल जाओ। इन्हां ने नक्क च पैपा पातियां जी, नक्क च पैपा पा के मूँह च पैपा पातियां जी। समझिए पर्दे ला ले जी। असीं कहा डॉक्टर साहब किवें हो गया? ਅਸੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਭਾਬੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੇਡੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ। ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲੋਟੂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਟੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਸਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਸਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ। समझिए कोई तकलीफ नहीं सी मरीज नूं। समझिए साडा इन्हां बच्चे ने उत्ते चढ़ के कोई असीं कहा डॉक्टर साहब भी बच्चा थोड़ा देखो किवें है। देखदा भला घंटा तो निकलिया कित्थे बड़िया बिठा रहा। फिर जो आया 10 मिनट बच्चा साडा हत्थ डड करके इत्थों हत्थे फड़ाता। हुण साडी गल नहीं सुनदा पिया डॉक्टर भी डॉक्टर साहब की गल होई? सारे रिश्तेदार भी आए हैं, बदतमीजी की है। असीं मालती दा पर देने कार्रवाई करवाई चाहुंदे हां, सानूं इंसाफ मिले। ये डॉक्टर लोटू डॉक्टर ते मैं भगवंत मान साहब नूं ते उन्हां ने सरकार नूं ये मंग रखदा है भी इहो डॉक्टर ते नकेल पाई जावे ते नत्थ पा के इन्हां लाइसेंस कैंसल किया जावे। मैं डॉक्टर सेहत मंत्री का मैं रिटर्न जे मेरे को फोटो हैगी है, ये मैं सारे कैमरे डिलीट मारते गए। जेड़ा बच्चा ने डिलीट मरवाया सुनो मेरी कैमरे फ्लैश मारतियां, साडे बच्चे दोबारा फ्लैशा मार के सफाई करातियां। हुण डॉक्टर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, समझे तालियां मार रहे हैं। साडा बच्चा अंदर मरिया पिया, डॉक्टर खुशियां मना रहे हैं। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੋਮਤੀ ਥਾਪਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। मेरी पोतरी है, मैं थानू इत्थे कह के जाना है आज तो मैं थे जे मैनू साफ ना मिलिया मालती थापर गोमती थापर दे मैं मिट्टिया तेल पा के भगवंत मान दसना चाहता सरकार नूं जे इंसाफ ना दिता सानू ते असीं बच्चा मिट्टिया तेल पा के मरूगा। मेरा नाम प्रेमलता। की गल होई अज इत्थे? ये अज कोई गल नहीं सी, इहनूं थोड़ी जी प्रॉब्लम इहनूं सांझ दी हो गई आ। की लगदी तुहाडी? ये पोती लगदी आ। मैं मासी नूं फोन करता, मैं कहा मासी जी ਉਹ डॉक्टर किडनी दे आ गए कि मैंने कहती डॉक्टर बहुत वधिया ने भी सानू तो पता नहीं, सानू तो उन्होंने पता इन्हों का नहीं पता। असीं कमेंट जे पढ़े इन्हों के, असीं इत्थे लैके आ गए गल्लां करदी होंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं सी। हुण पीजीआई लैके जाना सी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪੀਜੀਆਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਵਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਪ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੱਪਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ।
2 ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਰੂੰਗੀ और की कौन मरूंगा, जिन्हें मेरा बच्चा मारा है ना, मैं तो आप यही करूंगी, इन्होंने मेरा बच्चा मारता ही। ये एक 6 साल की बच्ची है जो कहीं उसका फरीदकोट में ट्रीटमेंट चल रहा था और पीजीआई में भी शायद ट्रीटमेंट चल रहा था। ये फरीदकोट मेडिकल कॉलेज से उनको वहाँ से जवाब मिल गया था और ये लोग बच्चे को पीजीआई लेकर जा रहे थे। रास्ते में बच्चे की हालत शायद ज़्यादा ख़राब लगी होगी इनको, तो ये रास्ते में हमारे हॉस्पिटल में रुके और जब हमने पेशेंट को, बच्ची को अंदर लिया इमरजेंसी में, उसकी पल्स बीपी कुछ भी नहीं था, मॉनिटर पे भी कुछ नहीं आ रहा था और फिर भी हमने 2, 4, 5 मिनट उसके हार्ट की पंपिंग की, एक इंजेक्शन लगाया कि उसका हार्ट रिकवर हो जाए, पर विदिन 5-7 मिनट्स बच्चा एक्सपायर्ड ही था ऑलमोस्ट और हम रिकवर भी नहीं कर पाए। तो हमने सीपीआर छोड़ दिया और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया और इन्फॉर्म करते ही 5 मिनट बाद उसके कुछ रिश्तेदार उन्होंने इमरजेंसी में आके बहुत हल्ला करना शुरू कर दिया, बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे कि हॉस्पिटल में बैठे और पेशेंट्स को भी बहुत डिस्टर्बेंस हुई। एक पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए था, वो घबरा के बेचारा उठ गया और हम लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उनको बिहेव करने दिया, जैसे भी जितनी भी देर वो चिल्लाते रहे। बच्चे को क्या और बच्चे को जो वो, हमें तो हिस्ट्री से ही पता है कि प्रॉबली वो एक रीनल फेलियर की पेशेंट है और 6 साल की बच्ची है, उसकी किडनीज काम नहीं कर रही और वो बहुत टाइम से डायलिसिस पे है और फरीदकोट में शायद उसके डायलिसिस हो रहे थे और कुछ पीजीआई भी ऑफ एंड ऑन ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी भी ये लोग फरीदकोट से इनको क्योंकि जवाब मिल गया था पीजीआई जा रहे थे। तो ऐसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट को लाया जाएगा तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही है ना कि हम उसको अंदर लेके देखें, पर जब हम रिकवर नहीं कर सके और वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड थी तो हम बता ही सकते हैं रिलेटिव्स को। हम किसी के अंदर जान और किसी के सारे ऑर्गन्स में को नॉर्मल तो नहीं कर सकते ना। तो बाकी इनके जहाँ तक इल्ज़ाम लगाने की सवाल है तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि एक 6 साल की बच्ची जिसके आगे इतनी लंबी ज़िंदगी थी और वो रीनल फेलियर या किडनी डैमेज उसका डायग्नोज हो चुका था, तो क्या उसकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको किडनी डोनेट करता? हमारे लुधियाना में 4 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फैमिली मेम्बर्स ने क्या एफर्ट करा बच्चे की जान बचाने के लिए? इसका वो आई एम श्योर उनको एडवाइस किया गया होगा कि बच्चे का रीनल ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज जहाँ पे अगर किसी हॉस्पिटल में किसी ने अपने प्राण त्यागे हैं या हॉस्पिटल में डेड बॉडी है तो वो हॉस्पिटल या डॉक्टर का ही रोल है। तो आई थिंक ये लोग सदमे में हैं, छोटा सा बच्चा था इसलिए इन्होंने शायद ऐसा रिएक्ट किया। हम समझते हैं कि कई बार एक ले पर्सन को उतनी उम्मीद नहीं होती कि डायलिसिस पे है, जैसे इतने लोग चल रहे हैं, हमारा भी बच्चा चल रहा है, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेबी की डेथ हो सकती है और वो शायद जब उनको बताया गया कि बच्चे की डेथ हो गई है तो वो शायद सदमे में ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं यही सोच सकती हूँ। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब करने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद वहीं से एकदम में भाग गए वहाँ से। भाग क्या गए, भागना कहाँ है, वो हॉस्पिटल में ही है। आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, वो कहाँ भाग गए हैं, वो पेशेंट देख रहे हैं, अभी भी वो ओटी में है, ठीक है ना। हमारे पास तो सब कुछ अंडर कैमरा है, आप सब देख सकते हो। ऐसे भागने वालों में से होते हम तो ये हॉस्पिटल 80 साल से चल रहा है। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਰ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ